देखिए अब हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज के जो टॉपिक है वो एक महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और इस देखिए ये होता बहुत ही सिंपल है, बट स्टूडेंट सब खुद से इसको हार्ड बना देते हैं, पता नहीं क्या हो। ठीक है, इसको मतलब अगर छोटे छोटे चीजों को अगर ध्यान से अभी से आप समझिएगा, टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप ध्यान से समझिएगा तो ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है। शायद आपके दिमाग में चल रही होगी बात, हम आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। देखिए पहले नाम से समझते हैं, ठीक है। इसके देखिए नाम से ही पता चलता है। जब आप क्या करिएगा, आप हिंदी में देखिए या इंग्लिश में देखिए। अगर आप पहले इंग्लिश में देखिएगा तो क्या है, तीन चीज से मिलकर बना है, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक ना। बात समझ में आ गया। हिंदी में देखिए क्या है, त्रिकोण, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है? तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापना। तो जिस ऐसी कोई आकृति, ठीक ना, और इंग्लिश में भी ट्रिग्नोमेट्री है, तीन है, यानी कि ऐसी कोई आकृति जिसमें तीन कोण हो, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक ना, ज्यादा आड़ाटेरी करके नहीं समझना है। ट्रिग्नोमेट्री में समझ लीजिए कि सिंपल सी बात आप समझिए। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और त्रिभुज में भी आपको बता दें कि इसमें हम लोग ज्यादातर या मैक्सिमम टाइम हम बता देते हैं समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ेंगे। एक हम फिगर यहाँ पे बनाते हैं और समझते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल है। हम बात क्या किए हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो बाबू एक बात बताओ कि राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा? उसकी राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसी त्रिभुज, ठीक ना, जिस त्रिभुज की एक कोण कम से कम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि यहां पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री का। इसका अगर हम नाम देंगे ए बी सी, क्या देंगे? ए बी सी। ये हमारा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बात बताओ मेरे भाई, ध्यान देना। हम लोग अभी तो बचपन में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, वहां पे उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर देना चाहते हैं। आप वहां पे पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, और इंग्लिश में प्रमेय कोई थ्योरम कहते हैं। हम लोग क्या पढ़े हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो बाबू एक बात बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे क्या कि वो होता है कर्ण स्क्वायर। अभी सिर्फ याद ही किए होंगे ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। यानी कि इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर रूट हो जाएगा। हम देखो बाबू एक बात बताते हैं, हम आपको हर वीडियो में जब ये बात आती है तो वहां पे समझाते हैं। क्या समझाते हैं? देखिए जोड़ घटाव वाला तो आगे बताएंगे ही, अभी याद रखिए कि स्क्वायर कभी भी बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। और रूट उधर जाता है तो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। और सेम इसका उल्टा भी होता है। बात आ गई समझ में? ये चीज, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो हम बताएंगे आगे आपको डिटेल में। अभी यहाँ उतना बताना उचित नहीं है, जब इसकी बारी आएगी तो हम बताएंगे। देखिए हम आपको एक एक फार्मूला को भी ड्राइव करके बताते हैं कि कोई फार्मूला है तो कैसे है। ऐसा नहीं कि और कोई देखिए क्या है लिख दिए और बस हो गया, ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के बच्चे ये सब बातें ज्यादा बताते हैं कि जब हम बताते हैं ये सब चीजें, ठीक है, फॉर्मूला को ड्राइव करके, तो जो देखिए अब बचपन से उसको आदत लगी है तो उसको नहीं दिख लगेगा,
लेकिन क्या कहता है कि सर कोचिंग में तो ये पढ़ाई भी नहीं किया जाता। मेरे भाई वहां क्या पढ़ाया जाता है उससे हमको मतलब नहीं है। हम देखिए आपको फॉर्मूला कैसे आता है हर चीज आपको हम ड्राइव करके बताएंगे, और अगर आप रेगुलर वीडियो देखिएगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला होगा हमारा कोशिश रहेगा हर फॉर्मूले जो कैसे किस तरीके से है उसको ड्राइव करके बताना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। अब काफी बच्चे कहेंगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे कहेंगे लंब आधार क्या होता है, तो अभी आपको हम बताते हैं। देखिए इसमें तीन भुजा, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, यानी कि किसी भी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, कितने साइड होते हैं, बोलिए 3 साइड होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो समकोण होते हैं 90 डिग्री होते हैं ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज। बात आ गया समझ, 90 डिग्री के सामने वाला, या आप इसको आसानी तरीके से ये भी आप बता सकते हैं कि वैसा भुजा है जो सबसे बड़ा वाला भुजा है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक ना, हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम लंबी आधार लेते हैं तो देखिए बचपन में तो हम किसी एक को मान लेते थे, लेकिन अब क्या होगा, और काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कभी आधार हमारा ये हो जाता है, कभी आधार हमारा ये हो जाता है। तो कब होता है हम बताते हैं। इसमें किसी एक को या तो कोण ए लेगा चाहे कोण सी लेगा, बात समझ में आ गई। एक तो 90 डिग्री है लेकिन एक कभी कोण ए लेगा कोण ए किसी के सापेक्ष लेगा, बात आ गई समझ में। तो अगर पूछेगा कि कोण सी के सापेक्ष में आधार कौन है, यानी कि जब कोण इसका बात करेगा तो याद रखिएगा जो कोण से सटल का नीचा वाला होगा ना, एक हम लोग आधार कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं, और उस कोण के सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इतना तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब इसको हम पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की बात आई तो बाबू रे देखो इस सब का कुछ ना कुछ रिश्ता होगा। हम घर में ही अगर 3-4 आदमी है, 5 आदमी है, तो वहां पे किसी के प्रति किसी का तो कोई रिलेशन होगा ना, कोई तो रिलेशन होगा। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन है, बात समझ गए। और इसी रिलेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए रिलेशन क्या है, यहाँ पे हम पहले आपको बताते हैं कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, इसमें रिलेशन का क्या होता है। हर किसी का एक एक अनुपात होता है, ठीक ना, ठीक। देखिए यहां पे एक लंब का रिश्ता होगा, लंब का अनुपात होगा कर्ण के साथ। लंब का अनुपात क्या होगा, कर्ण के साथ होता है। एक होता है आधार का, आधार का भी कुछ रिश्ता होगा कर्ण के साथ। एक लंब का अनुपात होगा, आधार का अनुपात, दोनों का अनुपात हो जाएगा। फिर देखिए अब क्या होगा, फिर लंब का रिश्ता किसके साथ होगा, आधार के साथ होगा। कोई दिक्कत। आगे देखिए अब कर्ण का रिलेशन, कर्ण का भी अनुपात क्या हो जाएगा, कर्ण का अनुपात हो जाएगा लंब के साथ। बोल रहे हो क्या लिख रहे हैं सर, मेरे भाई थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक ना, बहुत ही थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, देखिएगा आसानी से याद होगा किस तरीके से। अब देखिए कर्ण का रिलेशन किसके, कर्ण का रिलेशन आधार के साथ भी होगा। आगे देखिए आधार का रिलेशन किसके साथ होगा,
लंब के साथ होगा। समझ में आ गया? तो देखो मेरे भाई, इसका अनुपात का मतलब होता है, अनुपात को आपको समझ में आ रहा है ना, कि जब 2 अनुपात कोई चीज 3 है तो इसका मतलब होता है 2/3। समझ में आ गया? यही अनुपात है। अब समझिए क्या होगा कि अगर इसी को जो लंब अनुपात कर्ण है, इसी को हम लोग कहते हैं साइन। क्या बोल लिखते हैं? साइन लिखते हैं। बात समझ में आ गई? क्या लिखते हैं? साइन। यहां पे कोण देखिए सी है ना, तो कोण हम सी को माने हैं तो सी लिख देंगे, साइन ए लिख देंगे, या फिर साइन थीटा लिख देंगे, कुछ लिख देंगे। हम यहाँ पे साइन ही लिखना पसंद करेंगे। देखिए अब क्या हो जाएगा, आधार का कर्ण के साथ है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये हो जाएगा कॉस। अच्छा, इसका पूरा नाम भी हम आपको बताएंगे। लंब का आधार के साथ है, ये होता है बाबू टेन होता है। कर्ण का लंब के साथ होता है, उसको कहते हैं कॉसेक। क्या बोलते हैं? कॉसेक। अब देखिए कर्ण का आधार के साथ तो इसको कहते हैं सेक, और आधार का रिलेशन क्या होगा लंब के साथ, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉट। बात आ गया समझ? नाम देखिए, साइन का पूरा नाम साइन होता है, बस लास्ट में ई लगा रहता है। कॉस को हम लोग कोसाइन कहते हैं, टेन को कहते हैं क्या, टेन को कहते हैं टेंजेंट, कॉसेक को कहते हैं कॉसेकेंट, सेक को कहते हैं क्या, सेक को कहते हैं सेकेंड। इसी तरीके से होता है। अब ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, तो सर याद कैसे करेंगे? तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक ना, क्या लिखेंगे हम बताते हैं। देखिए यहां पर लिखते हैं पंडित, पहला अक्षर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सर ये क्या हुआ? देखिए यही ट्रिक है। अब याद रखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और फिर कॉट होता है। यानी कि साइन बराबर क्या हो जाएगा, P/H, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। कॉस मतलब क्या हो जाएगा, B/H, यानी कि क्या हो जाएगा, बेस बट्टा बेस बाई हाइट, ठीक ना, अति हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। ये हो गई, ये हमारा ट्रिक हो गया याद करने का। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक का H/P, यानी कि उल्टा हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, H/B। कोई दिक्कत? कोई यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी फॉर्मूला हो गई। अब इस पे हम 1-2 प्रश्न करते हैं, ठीक ना, 1-2 प्रश्न करते हैं, और ठीक है, और आप लोग सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके अगर ठीक है, और जो पहले कमेंट आएगा 5 कमेंट को, ठीक ना, हम पिन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में कुछ बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, इसको मिटाते हैं तब तक। देखिए जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बचपन में पढ़े थे कि मान लीजिए कि ये अगर है, इसको भी मिटाते हैं। अब तो हमको पता हो ही गया कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? बात समझ में आ गई? ये कितना होगा? तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम से क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम से समझते थे। क्या होता है कि h² बराबर b² प्लस p², ये हमको पता है, इसी से ना करते थे। अब देखिए, यानी कि हमको h निकालना है, तो क्या हो जाएगा, h² बराबर क्या हो जाएगा, b², यानी 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, यही होगा ना। यानी कि h² बराबर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा,
9 होगा, यानी कि एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा 9 4 13, यानी कि एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी एच बराबर क्या आ जाएगा, √13। तो हमारा एच कितना आ गया, √13 आ गया। तो एच को भी पता कर लीजिए। अब इसी में आपको पूछेगा कि त्रिकोणमिति के 6 को जो अनुपात हम लोग लिखे हैं, साइन लिखे हैं, कॉस लिखे हैं, टेन लिखे हैं, कौशिक लिखे हैं, सेक लिखे हैं, कॉट लिखे हैं, सभी अनुपातों को लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो चला एक बात बताओ कि हम लोग बताइए साइन बराबर क्या जानते हैं, P/H। अरे भाई यही तो है P/H साइन बराबर। तो इसमें बताइए P कितना है, तो P है 3, तो लिखेंगे 3। H कितना है, H है यहाँ पर क्या, √13, तो क्या लिखेंगे, √13। इसी तरीके से cos बराबर क्या होगा, तो cos बराबर क्या होता है, B/H, यानी कि क्या आ जाएगा, B हमारा कितना है 2, तो लिखेंगे 2/H कितना है 13, यानी कि √13। चलिए cos के बाद क्या आता है 10। देखिए ना मेरे भाई 10 क्या है, P/B है, P/B है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, P/B, यानी कि P कितना है, P है 3, तो लिखेंगे 3/B कितना है 2। अब देखिए कौशिक क्या हो जाएगा, तो कौशिक हो जाएगा H/P। तो H कितना, देखिए साइन का उल्टा हमेशा कौशिक है, साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा √13 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है H/B, यानी कि √13/2। अब देखिए कॉट बराबर क्या आ जाएगा, तो कॉट बराबर हो जाएगा B/P, यानी कितना हो जाएगा, B कितना है मेरे भाई, तो B है यहाँ पर 2/3। शादी का माहौल चल रहा है, कोचिंग के सामने से बार बार सिर्फ डीजे ही क्रॉस कर रहा है, अभी तक मात्र मारता रहते हैं। ये हमारा तीसरा बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि मतलब यहाँ पे लगा के खड़ा ही कर दिया, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा आ गया। तो ये आज का हम लोग क्लास में क्या सीखे कि किसी जो अनुपात है त्रिकोणमिति का, ठीक है, उसको अनुपात हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुपात कैसे निकालेंगे, इसी में से तीनों साइड कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग उसको बना के और कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे भाई कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर, ठीक है ना, मेरा नंबर इस पे आप मैसेज करिए, ठीक ना। ये किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत होता है, आपको पीडीएफ का जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में, फ्री ऑफ कॉस्ट हम पीडीएफ आपको भेज देंगे और बेहतरीन पीडीएफ भेजेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा होना चाहिए। आप उस पीडीएफ को एक बार देखिएगा, अरे आपको पैसा थोड़े ना लग रहा है, एक बार देखिए, आपको इतना अच्छा लगेगा, ठीक ना। आप जरूर उससे तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो इस पे जरूर आप मैसेज करिए, ठीक ना। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कि H यहाँ पर 5 दिया है और ये 3 है, बात आ गई समझ में। आप लोग इसका B निकालिएगा, ये हमारा ABC है, ये 90 डिग्री है और ये इसमें थीटा लिया, कोण लिया। तो आप लोग इसको बना करके और 6 का 6 अनुपात निकाल करके मैसेज आप जरूर करिएगा, ठीक ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।